अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामीन, हालिया ख़बरों में से जिस ख़बर ने लोगों में तशवीश पैदा कर दी वो पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान जहांगीर ख़ान तरीन के भाई आलमगीर ख़ान तरीन की ख़ुदकुशी है। उन्होंने सर पर गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली और उन्होंने अपने मरने से पहले एक तहरीरी नोट भी छोड़ा जिसमें उन्होंने ये बात लिखी कि वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी रहे थे और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। उन्होंने अपनी बीमारी का भी ज़िक्र किया और बताया कि वो इलाज भी उनका चल रहा था और मगर ये कि वो नींद ना आने के मसाइल उनको हो गए थे, वो नींद की गोलियाँ भी खा रहे थे और वो अपनी बीमारी से तंग आ चुके थे और उन्होंने अपनी बड़ी मायूसी और बेबसी का इज़हार किया। वो मज़ीद अब ज़िंदगी जीना नहीं चाहते थे, लिहाज़ा उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। वो जनूबी पंजाब के एक मारूफ़ कारोबारी शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे, आला तालीम याफ़्ता भी थे। अच्छा, इससे कुछ वक़्त कबल मैंने एक और न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें पाकिस्तान के एक इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर मोहम्मद माजिद अली, इनकी 29 साल उम्र थी। इन्होंने भी जो है वो ख़ुदकुशी कर ली थी, सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये 2013 और 2018 की चैम्पियनशिप में तमग़े अपने नाम कर चुके थे। एक कामयाब खिलाड़ी थे। माजिद अली के बारे में ये बताया गया है कि वो पिछले कुछ महीनों से जो है वो डिप्रेशन का शिकार थे। डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो अद्वियात का इस्तेमाल भी कर रहे थे। बकरीद के दिन जब उनके घर में कुर्बानी का सिलसिला हुआ तो दूसरी तरफ उन्होंने अपना गला काट कर ख़ुदकुशी कर ली। बिज़नेसमैन ख़ुदकुशी कर रहे हैं, नामवर खिलाड़ी ख़ुदकुशी कर रहे हैं, फ़िल्मी अदाकार होते हैं वो भी ख़ुदकुशी उनकी भी जो है वो सुनने में मिलते रहती है कि उन्होंने ख़ुदकुशियाँ की हैं। आपने सुना होगा अगर आप सोशल मीडिया से वाबस्ता रहते हैं कि पिछले सालों में सुशांत सिंह राजपूत जो इंडिया के एक मारूफ़ फ़िल्मी अदाकार थे, कामयाब फ़िल्मी अदाकार थे, उन्होंने भी ख़ुदकुशी कर ली थी। उनके बारे में भी यही बताया गया कि वो कुछ महीनों से डिप्रेशन का शिकार थे। मोहतरम सामीन, ये बड़ी अजीब सी बात है कि लोग बेरोज़गारी की वजह से, कर्ज़ों में डूबे रहने की वजह से या फिर ना ख़त्म होने वाले माशी मसाइल के सबब से ख़ुदकुशियाँ करते हैं। मगर यहाँ अजीब मामला है कि पैसों की रेल-पेल है, दौलत का अंबार है, कामयाबियों ज़िंदगी में जमा की हुई हैं, कामयाब ज़िंदगी गुज़ारी है, फिर भी लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज़ 15 से 35 अफ़राद ख़ुदकुशी कर रहे हैं, यानी हर घंटे में एक आदमी अपनी जान ले रहा है। ये आदाद-ओ-शुमार कुछ सालों पहले के हैं, मगर वक़्त के साथ हमारे मुल्क के हालात तो अच्छे नहीं रहे हैं, मज़ीद हालात अबतर ही होते चले गए हैं, तो यकीनन इस आदाद-ओ-शुमार में इज़ाफ़ा ही हुआ होगा। मोहतरम सामीन, ख़ुदकुशी का ताल्लुक़ डिप्रेशन या ज़हनी दबाव से होता है। डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी अलामत जो है वो ख़ुदकुशी के ख़्याल का ज़हन में आना है। ज़िंदगी में कोई हादसा पेश आ गया हो या साल हा साल से मायूसी चल रही हो और उस मायूसी का कोई हल नज़र नहीं आ रहा हो, तो ज़िंदगी बेमाना सी लगने लगती है और इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगता है। अगर हम बात करें कि डिप्रेशन क्यों पैदा होता है, डिप्रेशन की क्या वजूहात हैं, तो बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें जो है वो माशी मसाइल भी हैं, माशरे के बुरे हालात भी हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, घरेलू लड़ाई झगड़े हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं या इसके अलावा मुल्क के बिगड़ते हालात जो हैं वो डिप्रेशन का जो है वो मर्ज़ का शिकार बना देते हैं। इसके अलावा हर रोज़ किसी न किसी उलझन का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से इंसान जिस्मानी और ज़हनी तौर पर जो है वो बीमारी में मुब्तला होता जा रहा है। इसी तरह मोहब्बत में नाकामी की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या फिर जो है वो बेरोज़गारी के मसाइल हों या फिर घरेलू लड़ाई झगड़े भी डिप्रेशन की बीमारी का सबब बनते हैं। बसा औक़ात किसी अज़ीज़ का इंतकाल हो जाए या फिर तलाक़ के मामलात हो जाते हैं तो इंसान उस मायूसी से, उदासी से निकल ही नहीं पाता और वो कंटिन्यूअसली उस उदासी का शिकार रहता है, तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। मोहतरम सामीन, डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान की सिर्फ़ नफ़सियाती और जिस्मानी तौर पर ही इंसान को मुतासिर नहीं करता, बल्कि उसके खाने-पीने और सोने-जागने तक, यहाँ तक कि उसकी सोचने की सलाहियत पर भी असरअंदाज़ हो जाता है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जिस इंसान में ख़ुदकुशी के रुझानात पैदा हो रहे होते हैं, उसकी अलामत ये होती है कि उस इंसान की आदात व अतवार में, उसके बिहेवियर में आपको ड्रामाई चेंजेस नज़र आएँगी। ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आएगा या फिर बहुत ज़्यादा उदासी का शिकार आपको वो नज़र आने लगेगा। तो वो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे शख्स को फिर तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए और उस पर नज़र रखनी चाहिए। डिप्रेशन का जो मसला है, इसके हल के लिए जो है वो जनरल फ़िज़िशियन से राब्ता करने को कहा जाता है या फिर जो माहिर नफ़सियाती अमराज़ होते हैं उनसे राब्ता करने की तजवीज़ पेश की जाती है। ऐसे ही अद्वियात का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसा शख्स कि जो डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हो, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसका बेहतरीन मदद उसकी ये होती है कि उसको आप उसके साथ बात करें, उसका मसला सुनें, उसके दिल की बात सुनें कि आखिर क्या मसाइल उसके साथ चल रहे हैं। वो दिल की बात करेगा तो उसकी दिल का बोझ जो है वो हल्का होगा। ऐसे ही ये तजवीज़ पेश की जाती है कि वो लोगों से सोशल हो, घुले-मिले, लोगों से जो है वो अपनी बातें शेयर करे। तो यूँ आपस में मिलना-जुलना और आपस में तबादला ख़्याल करना जो है, वो इस मर्ज़ पर काबू पाने में बहुत मददगार साबित होता है। मोहतरम सामीन, ये डिप्रेशन का मसला एक ऐसा अजीब मसला है कि जब तक मरीज़ अज़ ख़ुद इसके इलाज के लिए जो है वो रज़ामंद ना हों, तो इसके मतलूबा नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। और फिर ये बात भी गौर तलब है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको डिप्रेशन का मर्ज़ हो वो आपको उदासी का शिकार नज़र आए या बिल्कुल तने-तनहा अपनी ज़िंदगी गुज़ारने वाला नज़र आए। बिल्कुल जो है वो आइसोलेट होकर ज़िंदगी गुज़ारने वाला आपको नज़र आए। बल्कि ऐसे लोग कि जो हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे हों, लोगों से घुल-मिल रहे हों और बड़ी खुशहाल बज़ाहिर नज़र आता हो कि बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे हों, ऐसे लोग भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। यानी ये एक बहुत अजीब और पेचीदा मसला है। व्यूअर्स, इस ज़माने में मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। तो डिप्रेशन के हवाले से जो दवाइयाँ तजवीज़ की गई हैं, जो कुछ भी तजवीज़ किया गया है, क्या उससे इस मसले में कमी आ रही है? जो तरक्की याफ़्ता ममालिक है, वहाँ तो डिप्रेशन का मर्ज़ कम होने या बिल्कुल ना होने के बराबर होना चाहिए था। लेकिन अगर हम तहकीकात करें तो पता चलता है कि अमरीका जैसे तरक्की याफ़्ता मुल्क में ख़ुदकुशी से मरने वाले अफ़राद की तादाद सड़कों पर हादसे की सूरत में मरने वाले लोगों से ज़्यादा है। यानी कि ख़ुदकुशी करने का जो रेशो है, वो उन लोगों से ज़्यादा है कि जो सड़क पर एक्सीडेंट की सूरत में मर जाते हैं। ऐसे ही जापान भी एक तरक्की याफ़्ता मुल्क है, वहाँ भी ख़ुदकुशी का मसला एक संगीन नौइयत का मसला है। तो फिर ये सवाल ज़हन में आता है कि आखिर डिप्रेशन की क्या वजह है? क्यों ये सब कुछ होता है? तो देखें, अगर हम बात करें कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, तो देखें मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी जो है ना, बेसिकली ये डिप्रेशन के मर्ज़ को पैदा करता है। यानी कि मौजूदा तर्ज़ ज़िंदगी डिप्रेशन की असल वजह है। मैं अगर खुलकर और आवाज़े लफ्ज़ों में बात करूँ, तो हम जो सेकुलर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हमारी सेकुलर जो माइंड सेट है, सेकुलर जो तर्ज़ ज़िंदगी है, ये असल में डिप्रेशन के मर्ज़ की वजह है। हमारी ज़िंदगियों से मज़हब को बेदखल कर दिया गया है। तो ये बेदखली जो मज़हब की जो है, ये है हमारी असल डिप्रेशन की वजह। तो हम जो डिप्रेशन के अमराज़ की दवाइयाँ ढूँढ रहे हैं, हम जो डिप्रेशन के मर्ज़ का हल तलाश कर रहे हैं, तो इसका इलाज सबसे ज़्यादा बेहतरीन इसका इलाज जो है वो मज़हबी ख़यालात और मज़हबी एक्टिविटीज़ में मौजूद है। वो कैसे? देखें, हम अगर बात करें कि जो लोग ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन पैदा होता है, डिप्रेशन से ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, तो क्या चीज़ सबसे पहली ऐसी होती है जो उनको ख़ुदकुशी की तरफ उभारती है? उम्मीद ख़त्म हो जाती है। इंसान ख़ुदकुशी क्यों करने लगता है कि भाई उम्मीद नहीं है, उसको कोई हल नज़र नहीं आ रहा, वो कह रहा है बस अब कोई मेरे पास रास्ता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, तो वो ख़ुदकुशी की तरफ चला जाता है। मज़हब उम्मीद दिलाता है, आपको दिल में आपकी उम्मीद जगाता है। हम दीन इस्लाम की अगर बात करें तो देखें, कुरान पाक में अल्लाह पाक फ़रमाता है ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ऐसे ही दूसरी आयत मुबारका में इरशाद होता है व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, कि कुरान ने हमें ये दुआ सिखाई है, ये कहे कि मैं अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ और अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है। तो ये देखें, बंदा अपने रब पर भरोसा करके जो है वो अपने मामलात आपके रब के सुपुर्द करके ये तसव्वुर करता है कि अब उसको कोई परेशानी लायक नहीं होगी और इंशाअल्लाह कभी ना कभी उसके मसाइल के हल हो जाएंगे। एक दूसरी आयत मुबारका में इरशाद होता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव्व हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो ये उसके लिए काफ़ी है। तो ये कुरान पाक की आयत हैं। ऐसे ही हदीस मुबारका में भी है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैं अपने बंदे से उसके ख़यालात और उसके गुमान के मुताबिक पेश आता हूँ। बंदा अपने रब से अच्छा गुमान करेगा कि नहीं, मेरा रब मेरे मामलात सही कर देगा, मेरे काम बन जाएंगे, तो ये हदीस ये बताती है कि फ़्यूचर में ये उम्मीद दिलाती है, ये हदीस कि फ़्यूचर में अल्लाह पाक उसके काम बना देगा। तो देखें, इन आयात से, हदीस मुबारका से पता चल रहा है कि उम्मीद जो है वो इस्लाम का एक बहुत बड़ा ख़ासा है और उम्मीद ही के बलबूते पर इंसान जो है वो ज़िंदगी गुजारता है और उसकी ज़िंदगी जो है वो रवां-दवां रहती है और वो पुरउम्मीद रहता है। तो वो फ्यूचर में जो है वो मेहनत भी करता रहता है, तकव्वुर भी करता रहता है और उम्मीद के साथ ज़िंदगी जो है वो गुजारता रहता है। दूसरा हल जो तजवीज़ किया जाता है डिप्रेशन के मर्ज़ के इलाज के लिए, वो है कि भाई बंदा सोशल हो जाए, लोगों से घुले-मिले, तबादला ख़्याल करे। तो जो मज़हबी मामलात हैं, हम उसमें देखते हैं कि घुलना-मिलना, तबादला ख़्याल करना, ये सब चीज़ मौजूद है। देखिए, नमाज़ बाजमात को ले लें। इंसान बार-बार मस्जिद में जाके, इस्लाम कहता है कि भाई नमाज़ बाजमात मस्जिद में अदा करें।
जब बार बार आप मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद में लोगों से नमाज़ों से आपका इंटरेक्शन होता है, आप उनसे मिलते-जुलते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके ताल्लुकात इस्तेवार होते हैं उनसे और आप उनसे मिलते हैं, तबादला ख़्याल करते हैं। ज़कात इस्लाम में फ़र्ज़ की गई है, अब आप ज़कात दें, गरीबों को ज़कात दें। गरीबों को जब आप ज़कात दें, उनके पास जाएँ, उनके पास बैठें, उनसे बात करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई ये लोग कुछ ना होने के बावजूद खुश कैसे हैं और ख़ुदकुशी क्यों नहीं करते। तो यूँ भी आप गुफ्त-ओ-शुनीद करें, उनके हाल अहवाल सुनें, सोचने को बातें मिलेंगी। इस्लाम में हज फ़र्ज़ किया गया है, आप अल्लाह ने आपको इतना पैसा दिया है, हर साल हज पे जाएँ। दुनिया के हर रंग व नस्ल के लोगों से आप मिलें, सोच को नए ज़ाविये मिलेंगे। ऐसे ही इस्लाम का एक बहुत बड़ा जो एक अमल है, इस्लाम की जो बहुत बड़ी तालीम है, वो है नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। अम्रुन बिल मारूफ़ व नह्युन अनिल मुनकर। आप इस्लामी मुबल्लिग़ बन जाएँ, प्रीचर बन जाएँ, लोगों को नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें। आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है ना, आपका गुफ्त-ओ-शुनीद हो रही है, तबादला ख़्याल हो रहा है, लोगों में घुल-मिल रहे हैं, यही तो इलाज है ना डिप्रेशन का। ऐसे ही माँ-बाप के हुकूक की अदायगी है, पड़ोसियों से खैर-ख़्वाही है, रिश्तेदारों से सिला-रहमी है। फिर इसके साथ इंसान का ये तसव्वुर कि मैं अपने रब के साथ मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ है और वो जो रब है, दुःख हो, सुख हो उसी की तरफ से हैं। वो अपने बंदे से मोहब्बत फ़रमाता है, बंदे का इम्तिहान लेता है और मुझे उसी की तरफ लौट कर जाना है, अपने किए का जवाब देना है। और उसी ने ये भी फ़रमाया कि ला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, और अपनी जानों को कत्ल ना करो और अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। तो देखें, ये जो मज़हबी तसव्वुरात हैं, ये इंसान को ख़ुदकुशी की तरफ जाने से रोकते हैं। तो व्यूअर्स, इस ज़माने में मज़हब की अहमियत और ज़्यादा वाज़ेह हो गई है। डिप्रेशन का जो इलाज है, वो मुस्बत मज़हबी ख़यालात में मौजूद है। तो जो मादी चीज़ें हैं या साइकोथेरेपी है या फिर जो काउंसलिंग है, ये बड़ी हद तक ख़ुदकुशी के अमल को रोकने में या डिप्रेशन के मर्ज़ का इलाज करने में बहुत हद तक नाकाम नज़र आ रही है। तो हमें मज़हबी ख़यालात के ज़रिए से डिप्रेशन का इलाज जो है वो करना चाहिए, और जिनके दिमागों में इस तरह की बातें हैं, उनको चाहिए कि वो मज़हब की तरफ रुजू करें। गौर कीजिएगा कि डिप्रेशन का मर्ज़ या ख़ुदकुशी के रुझानात आपको गरीबों की बनिस्बत मालदारों में ज़्यादा मिलेंगे, जबकि मालदारों की बनिस्बत गरीबों में मज़हबी रुझान आपको ज़्यादा मिलेगा।